पहले कार्बन का बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर 6 होता है इसका, ठीक है। तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना कितना होगा? दोनों 6 होगा, ये भी 6 ये भी 6। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन भी 6 को होता है, प्रोटॉन भी 6 को होता है, ठीक है। अगर न्यूट्रॉन का बात किया जाए वो भी 6 ही होता है, सारा 6 होता है, ठीक है। ओके, तीसरा चीज़ कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, ये पता है क्या तुम लोगों को? दोनों को बताओ पहले, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होता है, पता है कि नहीं पता है? पता है तुमको? पता है, हाँ। कितना कितना हो जाएगा बताओ तो जल्दी जल्दी। केस 2 और 4। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है कार्बन का? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि 4 है, ठीक है। वैलेंस सी कितना है? वैलेंस सी, वैलेंस सी किसको बोलते हैं बता दो एक बार जल्दी, भूल गए? वैलेंस सी किसको बोलते हैं? बहुत बढ़िया, मतलब किसी को भी ऑक्टेट या डुप्लेट मतलब स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ रहा है, मतलब कितना आदान प्रदान करना पड़ रहा है, ट्रांजैक्शन, या तो देना पड़ रहा है या हो सके लेना पड़ रहा हो। जितना देना या लेना पड़ रहा है उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। तो वैलेंसी भी इसका कितना है? 4 ही है, क्योंकि ये दे पाएगा या तो 4 दे देगा और डुप्लेट रूल के हिसाब से स्टेबल हो जाएगा, या तो 4 किसी से ले लेगा और ऑक्टेट के हिसाब से स्टेबल हो जाएगा। पहले ये बताओ कि डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल क्लियर है कि नहीं? डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल ये दोनों पता है? तुमको नहीं पता? तुमको पता है? तुमको पता है? नहीं तुमको पता है? अच्छा तुमको तो पता है, हाँ सही बात। बोलो एक बार डुप्लेट रूल क्या होता है। अगर लास्ट सेल किसी एलिमेंट का, किसी एटम का अगर लास्ट सेल ही के सेल है, लास्ट सेल कौन है? के सेल, और उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया है तो वो स्टेबल है, वो खुश है अपनी ज़िंदगी से कि हम एटम बन के मेरा जीवन धन्य हो गया, वैसा टाइप स्टेबल से। का मतलब क्या होता है कि अगर के सेल के अलावा उसका लास्ट ऑर्बिट कुछ और है, एल है, एम है या एन है, तब उसको 2 से काम नहीं चलेगा, तब उसमें 8 चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन। अगर 8 नहीं है तो वो खुश नहीं है। खुश नहीं है तो क्या करेगा? वो इधर उधर भटकेगा और एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते रहेगा, बॉन्ड बनाते रहेगा। और अगर 8 आ गया तो बॉन्ड बनाना छोड़ देगा। जैसे कि हीलियम गैस, हीलियम गैस, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, उसके के सेल में ही होता है 2, तो उसका लास्ट ऑर्बिट कौन बना? के, और उसमें है 2, इसलिए हीलियम क्या है? स्टेबल गैस है। वो हीलियम कभी हीलियम 2, हीलियम 3 या हीलियम के साथ कोई नाइट्रोजन ऐसे कंबाइन हो गया कभी नहीं देखोगे। हीलियम बस हीलियम रहता है। हीलियम किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो वो डुप्लेट रूल के हिसाब से स्टेबल है ज़िंदगी में। और जब स्टेबल है तो वो अनरिएक्टिव है, किसी से रिएक्ट करने का मतलब ही नहीं है, किसी से बॉन्ड बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि बॉन्ड और रिएक्शन तभी होता है जब कोई क्या है? अनस्टेबल है, खुश नहीं है। समझ में आ रहा है? ऑक्टेट रूल क्या बोलता है? ऑक्टेट रूल समझ में आ गया कि एल एम एन में 8 होना चाहिए। अब 8 पाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेता है, और ये लेना देना से ही क्या बनता है? बॉन्ड्स बनता है, और लेने देने से ही चार्ज बनता है, सब कुछ होता है यही ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो डुप्लेट पूरा करने के लिए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सोडियम का, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर तुम देखोगे के एल एम में तो होता है 2, 8 और 1। अब इसके पास 2 ऑप्शन रहता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, लूज कर दे, और उसके पास लास्ट ऑर्बिट ये वाला जैसे ही दे देगा क्या हो जाएगा? लास्ट ऑर्बिट एल हो जाएगा और उसमें 8 हो जाएगा और ये खुश हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और या तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो भी इसमें 8 आ जाएगा, तो भी खुश हो जाएगा। बट दोनों काम कर सकता है, बट करेगा कौन सा काम? इसमें एनर्जी का कम खर्च हो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपना सेल से निकालने में कुछ एनर्जी खर्च होगा, और 7 किसी से लेने में 7 बार लेना पड़ेगा, तब जाके वो ऑक्टेट पूरा करेगा। तो वो बहुत टाइम लगेगा उसको, वो जल्दी वाला काम करेगा, फास्ट, जो जिससे फास्ट अचीवमेंट हो जाए। तो क्या करता है? ये वाला काम नहीं करता, ये करता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या बन जाता है? Na+। Na+, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो प्लस चार्ज आ जाता है। इसीलिए अगर पूछा जाए कि Na और Na+ में दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो Na+ ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? ओके। बट ये जब देता है किसी को तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। ये तो अभी दिया किसी को एक इलेक्ट्रॉन, तो ये खोजता है ऐसे, Na ऐसे नहीं दे देता है कि इन्वायरमेंट में फेंक दिया, ऐसा नहीं करता है। वो देखता है कि हमको एक इलेक्ट्रॉन देना है, अब हमको कोई चाहिए जो जिसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है। तो Na घूम रहा है एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए, और यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। 17 मतलब K में 2, L में 8, M में 7। इसके पास भी 2 ऑप्शन, या तो सातों को सातों फेंक के बाहर निकालो, या तो एक किसी से क्या करो? ले लो। कम खर्च एनर्जी किस में होगा? एक ले लेने में भलाई है, ठीक है। तो ये क्लोरीन खोज रहा है कि कोई हमको एक दे दे, और सोडियम घूम रहा है कि कोई हमसे एक ले ले। दोनों जब साथ में आता है, Na क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है। ये जब टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो इसी को बोलते हैं कि यहाँ पे दोनों का क्या हो गया? बॉन्ड बन गया।
बात समझ में आया? और इसी बॉन्ड को जब इलेक्ट्रॉन का टोटल ट्रांसफर हो जाता है तब जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम होता है आयनिक बॉन्ड। समझ आया? कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे Na+ हुआ था और Cl एक ले लिया तो क्या बना? Cl-, और यही Na+ और Cl- क्या बना देता है? NaCl बना देता है, आपस में साथ में रहता है क्योंकि अभी अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है। इसलिए स्टेबल कंपाउंड है। नमक बहुत स्टेबल होता है, क्यों? क्योंकि दो स्टेबल चीज़ों से बना है, Na+ से और Cl- से। Na+ भी स्टेबल है, Cl- भी स्टेबल है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो हमको कंक्लूड ये करना है, इसमें कंक्लूजन ये है यहाँ पे कि पहली बात तो डुप्लेट रूल समझ में आ गया कि K सेल लास्ट सेल, अगर K सेल है तो उसमें 2 होना चाहिए तब स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर K के अलावा L है, लास्ट सेल अगर L है, M है या तो N है, उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ गया तो भी स्टेबल हो जाएगा। पहला कंक्लूजन ये निकला। दूसरा कंक्लूजन ये है कि जब टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ साइड में लिखते हैं, जब टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड। ये बात समझ में आया क्या? मतलब सोडियम एक पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्लोरीन उसको पूरी एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? एक से निकला और दूसरे में पूरी चला गया। इसको बोलते हैं टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आया क्या? तो इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। अब आते हैं यहाँ पे वैलेंसी 4 वाले में। ये लिख लो इतना पहले, क्वेश्चन अगर लिखो तो 2 और 4 लिखा रहा था, K में 2 और L में 4 है कि नहीं? इसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो 4 किसी को दे दे, 4 दे देगा तो लास्ट ऑर्बिट K बन जाएगा और 2 रह जाएगा इसमें तो खुश हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है 4 किसी से ले ले, 4 किसी से अगर ले लेगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ऑक्टेट रूल के हिसाब से स्टेबल हो जाएगा। बट दोनों चीज़ करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी का खर्च है। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों नहीं करता है, ना ये करता है ना ये करता है। फिर ये क्या कर लेता है? ये एक काम करता है, ये शेयरिंग कर लेता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता ही नहीं है। इस इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है? शेयरिंग कर लेता है। कैसे करता है वो देखेंगे। बट जब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम क्या बॉन्ड बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये 2 बॉन्ड याद रखना अभी के लिए, एक आयनिक बॉन्ड और एक कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब बना? जब टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हो गया तब कोवैलेंट बॉन्ड है। इसको भी लिख लो, फिर शेयरिंग कैसे होगा वो देखते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे H है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब इसका वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 को रहता है, होता है ना? देख लो एक बार। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1। तो K सेल में होगा कितना? 1। तो K सेल ही लास्ट ऑर्बिट है, और लास्ट ऑर्बिट में 1, तो लास्ट ऑर्बिट, जो लास्ट ऑर्बिट में होता है वही पार्टिसिपेट करता है रिएक्शंस में, जो लास्ट ऑर्बिट में होता है। क्योंकि वही समझ लो, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का लेयर है, फिर 1 इलेक्ट्रॉन का लेयर ये है, फिर एक और यहाँ पे लेयर है, तो जब सबसे लास्ट वाला लेयर होगा वही ना दूसरे एटम के साथ जगह टकराएगा और आदान प्रदान करेगा। तो लास्ट ऑर्बिट में इसमें एक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता था? 17। कैसे कैसे सजता है ये? 2 8 और 7। तो लास्ट में कितना है? इसलिए सिर्फ 7 ही लिखे हैं, 17 नहीं कर दिए, क्योंकि 17 से कोई मतलब नहीं है हमको। जो भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा कौन करेगा? ये 7 इलेक्ट्रॉन करेगा। तो यहाँ पे 7 सजाए हैं, यहाँ पे 1 सजाए हैं। हम लोग क्या सजाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सजाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? इसको चाहिए डुप्लेट, इसको क्या चाहिए? डुप्लेट चाहिए। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको कितना चाहिए? 8 चाहिए, ऑक्टेट चाहिए। तो इसको 1 चाहिए कि इसको 1 देना है, क्या करना है? इसको 1 चाहिए, और इसको, हाँ, इसको भी 1 चाहिए। अब Cl को Na मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे अगर Na होता, Na, तो Na मस्त इसको 1 को दे देता, टोटल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता, बॉन्ड बन जाता। बट अभी Na तो नहीं है। Na ये बहुत देर तक खोजा, वैसे कहाँ है Na, कहाँ है Na, नहीं मिला। बट रास्ता में इसको कौन मिल गया? हाइड्रोजन मिल गया। हाइड्रोजन, तो काम तो चलाना पड़ेगा। तो अब क्या होगा? यहाँ पे टोटल ट्रांसफर हो सकता है क्या? क्या हाइड्रोजन इसको दे देगा पूरी? नहीं। तो क्या करेगा? हाइड्रोजन को भी 2, इसको भी चाहिए 1, इसको भी चाहिए 1। तो हाइड्रोजन ऐसे नज़दीक आ जाएगा, उड़ के हाइड्रोजन ऐसे नज़दीक आ गया। जैसे ही नज़दीक आ गया तो हाइड्रोजन को फीलिंग आ रहा है कि मेरे पास कितना हो चुका है? 2 हो चुका है। तो थोड़ा सा खुश हो गया कि हाँ 2 वाला फीलिंग आ रहा है, समझ आ रहा है। और क्लोरीन को भी फीलिंग आ रहा है कि मेरे पास कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 था ही, और ये भी घुस गया, उसके नज़दीक आ गया, तो एक और इलेक्ट्रॉन का फीलिंग देने लगा। तो ये लोग दोनों आपस में अब क्या हो चुका? खुश हो चुका। इसका डुप्लेट रूल पूरा हो गया, समहाउ पूरा हो गया, और इसका भी ऑक्टेट रूल समहाउ पूरा हो गया, दोनों स्टेबल हो गया। तो स्टेबल कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन का शेयर करके कि ट्रांसफर करके? शेयरिंग करके। तो जब शेयरिंग वाला यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, यही वाला जो बॉन्ड बना यहाँ पे, यही वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड।
समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये सबसे ईजिएस्ट एग्जाम्पल है कोवेलेंट बॉन्ड समझने का। थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे फिर से आएंगे वापस कार्बन में, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का और एग्जाम्पल्स में। क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जिसको पता है एक बार बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिव किसको बोलते थे? इसमें नेगेटिव आया ना हो क्या? इलेक्ट्रॉन छीनने का टेंडेंसी। ऐसा कोई भी एटम जिसको इलेक्ट्रॉन, दूसरे का इलेक्ट्रॉन छीनने का एफिनिटी रहे, टेंडेंसी रहे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, बात समझ में आया? अगर कोई अपना ही इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है तो उसको क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल सकते हैं? उसको क्या बोलते हैं? हाँ, उसको क्या बोलते हैं? उसका भी एक हम बताए थे, 2 वर्ड बताए थे। एक बताए थे एफिनिटी, नहीं इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो उल्टा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव का। एक होता है, देखो, एक होता है अपना ही इलेक्ट्रॉन को अच्छे से रखने का टेंडेंसी, कि अपना ही इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, किसी को जाने नहीं देगा अपने से दूर। ठीक है, और दूसरा क्या है कि दूसरे के इलेक्ट्रॉन को छीन लेने का टेंडेंसी। जब कोई एलिमेंट का ऐसा टेंडेंसी हो कि दूसरा का इलेक्ट्रॉन छीनने का कोशिश करे धीरे धीरे, तो उस एटम को कैसा एटम बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब यहाँ पे देखो H और Cl जो है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके रखा हुआ है। ठीक है, बट क्लोरीन, हाइड्रोजन खुश है कि हम लोग के बीच में बॉन्ड बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, मस्त शेयरिंग किया हम लोग। बट क्लोरीन क्या दिक्कत क्या है? क्लोरीन क्या सोच रहा है, उसका टेंडेंसी क्या है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, हम ही हड़प लेंगे समय आने पे। तो ये धीरे धीरे क्या करता है ना, इसको ऐसे खींचता है अपनी ओर, ऐसे कि ये इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा सा इधर, थोड़ा देर बाद देखोगे ये इलेक्ट्रॉन दोनों ऐसे आ गया, तो इसको दिखाता है केमिस्ट्री में ऐसे करके, एरो देके। ये एरो का मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड ही है, बट जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके रखा हुआ था वो हल्का सा क्या हो गया है, टुवर्ड्स क्लोरीन की तरफ चला गया है। ठीक है, अब क्लोरीन को जब मौका मिलेगा पूरा का पूरा छीन लेगा और ये बॉन्ड को क्या कर देगा, ये ब्रेक कर देगा। ये कब करता है ये चीज़? जब कहीं, हाँ, कहीं से भी एनर्जी मिले। अगर एनर्जी मिले, बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पा रहा, हल्का सा खींच के रखा हुआ है, पूरा से झटक के निकाल नहीं पा रहा है। बात समझ में आ रहा है? बट कब कर पाएगा? जब उसके पास क्या हो, एनर्जी हो। और एनर्जी कब होता है? जब उसको वाटर में, एक्वस सोल्यूशन में डाला जाता है। मान लो ड्राई HCl का पाउडर है, तो ड्राई HCl का पाउडर में H और Cl के बाद बीच में क्या लगा हुआ है, बॉन्ड है ऐसा मस्त, जिसमें क्लोरीन हल्का सा क्या करके रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखा हुआ है। अब उस पाउडर को तुम पानी में डाल दिए, तो पानी में होता है थर्मल एनर्जी, हल्का सा हीट होता है। हम लोग के लिए नहीं, बट इसके लिए बहुत ज़्यादा होता है। तो उस हीट का यूज़ करके क्लोरीन क्या करता है, एनर्जी ले लेता है, और जिसके वजह से वो क्या कर देता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करके पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो जैसे ही HCl पाउडर को तुम पानी के अंदर डालोगे, वाटर में, पानी में जैसे ही डालोगे, तो उस बीकर में देखा जाएगा कि क्या है, अब HCl नहीं है, अब H+ अलग है और Cl- अलग है, आयंस बन चुका है। तो आयंस बनता ही कैसे है? कि क्लोरीन पहले से ही तैयारी कर चुका है कि हमको जब भी एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा, हम इस बॉन्ड को क्या कर देंगे, ब्रेक करके इसका भी इलेक्ट्रॉन जितना भी है ले लेंगे। जब इसके से इलेक्ट्रॉन निकल ही गया, इसमें कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, और इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसमें कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। इसीलिए हम लोग बोलते हैं आयंस बन गया, आयंस बन गया। और H+ आयंस बना, इसलिए एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने लगा। इस तरह से एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो हो जाता है। थोड़ा सा एसिड बेसिस सॉल्ट वाला चैप्टर भी याद आ रहा होगा कि हम लोग, ऐसा क्वेश्चन आता था कि ड्राई HCl एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता, बट एक्वस सॉल्यूशन में अगर HCl है, भींगा है, वो वेट है, तब ही एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। ऐसा क्यों? तो तुम लोग खाली बोल देते थे क्योंकि ड्राई HCl में H+ आयंस डिसोसिएट नहीं होता है, बट जब पानी में जाता है तब वो आयंस में डिसोसिएट कर जाता है। बट आयन में डिसोसिएट करता क्यों है? क्योंकि उसका तैयारी पहले से हो रखा है, क्योंकि उसके साथ कौन चिपका हुआ है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चिपका हुआ है। समझ में आ रहा है? जिसके पास ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके साथ ही ये कहानी होगा। मान लो हाइड्रोजन अगर किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे फ्लोरीन के साथ अटका हुआ है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन है मान के चलो, तो भी सेम कहानी, क्योंकि फ्लोरीन भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ, होता है HF बॉन्ड, HF इज़ अ ग्रेट। सोडियम और फ्लोरीन नहीं होता, नहीं बनता बॉन्ड जल्दी, बट अगर बनाओगे तो ठीक है, बनेगा, बट फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने की वजह से छीन के ही रहता है, जल्दी छीन लेता है, और कोई बात नहीं। तो अगर याद रखो कि सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे बड़ा लुटेरा, मतलब इलेक्ट्रॉन का लुटेरा कौन है, फ्लोरीन। उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन। उसके बाद कौन है, नाइट्रोजन। उसके बाद कौन है, क्लोरीन। और सबसे बेकार, सबसे कमज़ोर पार्टी जिससे छीना तुरंत जा सकता है, वही कौन है, हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है क्या? हाइड्रोजन सबसे कमज़ोर पार्टी है, इसलिए क्लोरीन भी उससे आराम से क्या कर ले रहा है, हल्का सा हीट मिलने पे भी छीन लेता है। और जनरली देखते हो इसलिए एसिड उसी का बनता है। एसिड में इसलिए डेफिनेशन ही एसिड का वही है कि जहाँ भी H+ आयंस दिख जाए एसिड बन गया। बात समझ में आया? क्योंकि एसिडिक प्रॉपर्टी तभी शो होता है जब H+ दिखता है, और H+ जब भी कोई भी एसिडिक प्रॉपर्टी देखोगे, कोई भी एसिड देखोगे, उसमें यही सब होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव लोग होगा। जैसे H2SO4 एसिड है, उसमें देखो एगो लुटेरा घुसा हुआ है ना।
HCl एसिड है, इसमें भी एक लुटेरा घुसा हुआ है। और भी कोई एसिड बोलो, HNO3, इसमें तो दो को घुसा हुआ है, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है ना। और बताओ H2CO3, इसमें भी ऑक्सीजन घुसा हुआ है। मतलब तुम कोई भी दुनिया में एसिड देख लो, उसमें हाइड्रोजन होगा ही होगा, जो H+ आयन्स बना रहा होगा। और उसको हाइड्रोजन H+ आयन बनाया कौन? कोई ना कोई लुटेरा बनाया, इसी चारों में से। बात समझ में आया क्या? तू लोग भी मौजूद होना चाहिए। हाँ नहीं, इसका SO4 ये पूरा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसा काम करने लगेगा और H से छीनेगा बस, S का नहीं छीनेगा। SO4 का बॉन्ड बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन तुम्हारा वही लेने वाला है और ये S देने वाला है, उस तरह से। और S से छीन नहीं पाता है। S नहीं, S इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम है और H ज़्यादा है, कमज़ोर पार्टी मान लो इस तरह। सिंपल भाषा में H बहुत कमज़ोर है, उससे छीनना आसान है क्योंकि उसका ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं है। जैसे मान के चलो ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसे छीन रहा है, तो छीन कब पाएगा? जब यहाँ से उसका प्रोटॉन उसको रोक नहीं पाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, किससे घूम रहा है? अंदर में प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे संख्या अगर कम होगा तो इसको अट्रैक्ट कम कर पाएगा और जल्दी छिना जाएगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना? 16। तो उसके पास कितना प्रोटॉन होगा? अंदर में कितना प्रोटॉन होगा? 16 को प्रोटॉन होगा। और हाइड्रोजन बेचारे के पास कितना प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन। तो 16 प्रोटॉन मिलकर अगर संभाल रहा है, ज़्यादा ताकत से इलेक्ट्रॉन को संभाल के रखेगा अपने पास, बट हाइड्रोजन बेचारा नहीं कर पाएगा वो चीज़। तो उससे इलेक्ट्रॉन छीनना क्या होगा? आसान होगा। इसलिए हाइड्रोजन से छिना जाता है, सल्फर से नहीं छिनाता है। कार्बन है और 4 को हाइड्रोजन है, ठीक है। हर एक हाइड्रोजन के पास कितना कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 और कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। 2 और 4 6, तो 4 वाला ही हम लोग लिख रहे हैं, बाहर वाला बस। अभी बताओ कैसे कैसे बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन नज़दीक आ जाएगा तो कितना आ जाएगा उसके पास? 2 स्टेबल। या हाइड्रोजन के पास भी नज़दीक आ जाएगा तो 2, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2। और कार्बन के पास टोटल देखो, देखना सही से, कितना हो गया? गिनो अपना। 4 हाइड्रोजन का 4, 8 हो गया। तो कहाँ कहाँ शेयरिंग हुआ देखना, कहाँ कहाँ शेयरिंग हुआ? एक यहाँ पे शेयरिंग हुआ, जहाँ जहाँ शेयरिंग हुआ वहाँ पे एक लाइन से उसको बॉन्ड से दिखाना है। एक यहाँ शेयरिंग हुआ, एक यहाँ शेयरिंग हुआ और एक यहाँ शेयरिंग हुआ, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं फिर CH4। तो CH4 का बनाने देगा तो इसको बनाना है और इसको बनाना है। इस डायग्राम को बोलते हैं हम लोग, कौन सा डायग्राम बोलो? नहीं, स्केलेटन उसको बोलते हैं। इसको क्या? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इसको क्या बोलते हैं? स्केलेटल। हाँ, स्केलेटल डायग्राम स्ट्रक्चर। C है, एक बार C है और 6 को हाइड्रोजन है, 6 को हाइड्रोजन है। इसके पास एक, 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 इसके पास 4, इसके पास 4, यही ना, ठीक है। तो पहले ये दिखा देना है, जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलेगा सिर्फ ये बना के मत छोड़ना, ये सर्कल करके दिखाना कि यहाँ पे ये इतना जन को घेरा, इधर 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 इधर। हाइड्रोजन सारा सारा कंप्लीटेड, हाइड्रोजन खत्म। अभी कार्बन का देखो, कार्बन में 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसका भी लेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम टू सेम, ठीक। तब क्या हुआ? यहाँ पे C और C, इन दोनों के बीच में एक शेयरिंग हुआ, तो यहाँ पे एक बॉन्ड। बाकी सब तो समझ में आ गया कि सारा हाइड्रोजन के साथ शेयर हुआ है। तो ये हो गया तुम्हारा स्केलेटल डायग्राम, CH2C2H6। अब ये करते हैं हम लोग डबल बॉन्ड वाला, C2H4 वाला कर लेते हैं। तुम लोग ये बना पा रहे हो कि C2H4 कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। अच्छा, ये नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फिर भी देख लो एक बार। C2 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 2 को कार्बन बैठाओ, H4 है मतलब हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ऐसे बैठा दिए। जहाँ मन यहाँ यहाँ बैठा सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं। क्या क्या क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वही बता रहे, कंक्लूजन में आएंगे हम लोग। 2 प्रॉपर्टी, एक टेट्रावैलेंट वैलेंस वाला, कैटेनेशन वाला। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, इसमें 4 4 है कि नहीं? पर 4 4 कुछ ऐसे बनाएंगे कि देखो इसके साथ यही शेयर होगा बस, और इसके साथ यही शेयर होगा, तो यहाँ पे देने का कोई मतलब नहीं बनता।
तो बाकी 2 जो बचा इसके पास, 4 गो होता है ना कार्बन के पास, तो 1 2 हो गया और बाकी 1 गो यहाँ पे रखने का कोई मतलब नहीं बन रहा, इसलिए उधर रख दिए दोनों का दोनों। इसमें भी सेम, एक इधर 2 हो गया, बाकी 2 बचा तो 4। ठीक, समझ आ रहा है? हाइड्रोजन अपना काम खत्म कर लिया जल्दी जल्दी, ये समझ में आ गया होगा, हाइड्रोजन वाला कोई दिक्कत नहीं कर रहा होगा। कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो इधर ही है अपने पास, और 2 को और चाहिए तो कहाँ से ले लेगा, इससे ले लेगा। तो ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, समझ आया? कितना हो गया कार्बन के पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, खुश, स्टेबल। अब इधर से भी देखो, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया, काम हो गया। अब कैसे हुआ, तो कार्बन कार्बन कितना यहाँ पे शेयरिंग हुआ, एक ये वाला शेयरिंग हुआ और ये वाला भी शेयरिंग हुआ, मतलब यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड बन जा रहा है। ठीक, और यहाँ पे एक, मतलब यहाँ पे एक ऐसे H, फिर यहाँ पे एक ऐसे H, फिर यहाँ पे एक ऐसे H और एक ऐसे H। समझ आ रहा है क्या? ये और अच्छे समझ में आएगा जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों अच्छे समझ जाओगे, अभी के लिए ये रहने ही देते हैं। तो एक कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, ये कार्बन भी 1 2 3 4। जब C2H6 वाला लिए थे एग्जाम्पल, तो कुछ ऐसा था, 3 3 था इधर, और इधर भी 3 3 था, ऐसा था। तो यहाँ पे भी क्या देखा, एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। जब CH4 लिए थे ये वाला, तो एक कार्बन ऐसे 4 को देखो हाइड्रोजन रहा होगा, तो अभी भी कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 4। 4 क्यों बना रहा है, क्योंकि एक एटम उतना ही बॉन्ड बनाता है जितना उसका वैलेंसी होता है। तो कार्बन का वैलेंसी कितना था, 4 था, 4 था, इसीलिए बॉन्ड भी कितना बना रहा है, 4 बना रहा है। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, तो देखना ऑक्सीजन हर जगह कितना बॉन्ड बना रहा है, 2 ही बॉन्ड बना रहा होगा। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, इसलिए हाइड्रोजन हर जगह कितना बॉन्ड बनाया है, 1। जितना वैलेंसी उतना बॉन्ड, सिंपल हिसाब। ठीक है, ओके। तो समझ में आया कि कार्बन इज 4 बॉन्ड बनाने वाला, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रा मतलब होता है 4 और वैलेंट मतलब होता है वैलेंसी। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, दैट इज कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड्स। ठीक, समझ में आ रहा है? दूसरा, कार्बन हैज अ प्रॉपर्टी, हैज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलते थे इसको? पहले सुन लो उसके बाद लिखना। कार्बन के पास एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कैटिनेशन। इसका मतलब होता है अपने आप के साथ ही बॉन्ड बनाने का काबिलियत, उसको बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ये थे कि कार्बन के अलावा एक और एटम है जिसके पास ये प्रॉपर्टी है अपने आप के साथ ही बॉन्ड बनाने का, वो है सल्फर। याद आ रहा है? जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपने आप के साथ बॉन्ड बनाता तो है, बट कितना हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बना रहा है? 3 2। नहीं, H3 का भी सुने हो क्या? H3 बोल के कुछ सुने हो ऐसा? H3 H2 सुने हो कि नहीं? हाइड्रोजन गैस H2 होता है, मतलब हाइड्रोजन अपने आप के साथ मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना रहा है? एक ही बना रहा है, मतलब 2 हाइड्रोजन मिलकर एक साथ बॉन्ड बना रहा है। हाँ ठीक है, 2 हाइड्रोजन मैक्सिमम कंबाइन हो पाता है। अगर ऑक्सीजन का बात किया जाए तो ऑक्सीजन मैक्सिमम कितना कंबाइन हो पाता है? O2 और O3 होता है क्या? O3 होता है, हाँ, ओजोन गैस। तो ऑक्सीजन अपने आप के साथ मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो पाता है? 3। ठीक है, वैसे ही देखा गया कि सल्फर मैक्सिमम कितना कंबाइन हो पाता है? 8 को सल्फर कंबाइन हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। बट कार्बन अभी तक जो लास्ट देखा गया वो कितना देखा गया है? 16। 60 कार्बन का एक साथ इकट्ठा होके एक साथ लिंक करके बन सकता है। हाँ क्या? वो तो नहीं है ना सिलेबस में। हाँ, इस लोग का तो बकमिस्टर फुलरिन तक ही जाना है, 90 120 भी नहीं है, और भी बहुत ज़्यादा है। वो भी आप सिलेबस एक हद तक बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। ग्राफीन बना रहा है अभी बहुत खतरनाक। ऐसा अगर देखा जाए अभी के हिसाब से ना, अगर लेटेस्ट बोला जाए तो मिलियंस ऑफ मिलियंस कार्बन आपस में जुड़ के बना सकता है बॉन्ड, अगर देखा जाए अभी के हिसाब से। हाँ, ऐसा हो गया है। ये 2 प्रॉपर्टी पहले समझ में आया? ठीक है, ओके। इसका हम लोग को स्ट्रक्चर करना है, हाइड्रोजन को हटाओ, ऑक्सीजन को भी हटाओ। एसाइट वाला स्ट्रक्चर हम लोग को एक याद रखना है कि इसके स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? टियारा स्ट्रक्चर। टियारा, हाँ, क्राउन भी बोल सकते हैं, क्राउन स्ट्रक्चर, एक ही बात है। कैसा होता है? तो कुछ ऐसा होता है, बताना हमको एक बार, उस दिन बनाए थे, ऐसा था। जहाँ जहाँ पॉइंट दिख रहा है वहाँ वहाँ क्या होगा? एस होगा, मतलब यहाँ पे एक सल्फर, यहाँ पे एक सल्फर, यहाँ पे एक सल्फर, यहाँ पे एक सल्फर। हाँ, हम बताए थे कि एक इलेक्ट्रॉन का हिंड्रेंस भी होता है, मतलब रिपल्सन होता है। तो रिपल होते होते थोड़ा बाद क्या स्ट्रक्चर बन लेता है? ऐसा बन जाता है।
हम बताए थे कि ऐसा ही क्यों नहीं बनाता है, तो हम बोले थे क्या होता है कि पहले तो बनता है वैसे ही, पर थोड़ा देर छोड़ दिया जाए तो वो फिर रिपल्सन होते होते, हिंड्रेंस होते होते बहुत सारा चीज़ तो आपस में लड़ते रहता है वो लोग स्ट्रक्चर में, स्टेबल नहीं हो पाता है कि अरे यहाँ यहाँ। बताए थे कि क्लास में मान के चलो हम घुसा दिए 50 आदमी, जब पैसे घुसाएं, या लिफ्ट का एग्जाम्पल लिए थे हम कि लिफ्ट में घुसाएं, छोटा सा लिफ्ट है, 10 आदमी उसमें अटता है पूरा पूरी, 10 आदमी घुसा दिए, तो कोई ऐसे खड़ा है, कोई ऐसे खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, ऐसा होता है। बट अगर मान के चलो 24 तल्ला का है, जा रहा है अभी धीरे धीरे ऊपर, तो धीरे धीरे सब क्या होगा, आपस में अलाइन हो जाएगा, और इस तरह से हो जाएगा कि पहला 1-2 फ्लोर उसको तकलीफ होगा, कोई बोलेगा हटिए ना, आप इधर कीजिए ना, आप उधर आइए ना, ऐसा कर लेगा। बट धीरे धीरे क्या होगा, सब अपना अपना अच्छा अच्छा जगह देख के खड़ा हो जाएगा, और उसके बाद थोड़ा देर बाद स्टेबल हो जाएगा। तो क्या स्टेबल जब हुआ, तीसरा मंजिला चौथा मंजिला में पहुंच के कैसे हुआ, उसके बाद तो रुक गया सब एक जैसा, अब 24 फ्लोर तक एक जैसा गया, मतलब पहला से लेके 3rd फ्लोर तक थोड़ा इधर उधर हुआ कि नहीं, ऐसा हुआ ना। तो वही होता है वहाँ पे कि पहले तो कैसे भी रहता है स्ट्रक्चर, फिर थोड़ा देर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तक कुछ अदला बदलाव होता है, और एक ऑप्टिमम स्ट्रक्चर पकड़ता है जिसमें उसका मिनिमम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है, और वहीं पे आके वो रुक जाता है, और जो रुकता है वही हम लोग उसका स्ट्रक्चर बताते हैं। ठीक है, जैसे और इसका भी, पानी वाला भी, H2O का भी अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन ऐसा कुछ बॉन्ड बनाता है, ऐसा, और ये एंगल एग्जैक्टली 104 ऐसा कुछ डिग्री रहता है, याद नहीं आ रहा है कितना, पता है क्या, 108 नहीं 108, हाँ 108 रहता है, 108 डिग्री रहता है, 108 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ होता है। तो 108 डिग्री में जाके रुकता है, हल्का सा भी इधर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, ऐसा दूर जाएगा बड़ा, से घूमते घूमते एक जगह में आके रुकता है जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल पाता है खुद को, और वो कितना डिग्री के एंगल में खुद को स्टेबल पाता है, 108 डिग्री, 108 पॉइंट समथिंग डिग्री। ठीक है, तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है वो लोग को, बट वो टाइम हम लोग के लिए बहुत कम है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, दो मतलब 0 पॉइंट समथिंग सेकंड में वो काम हो जाता है, बट थोड़ा देर लगता है वो लोग, ये बात समझ में आया। तो एसाइट ये स्ट्रक्चर में आके रुकता है, इसका नाम क्या स्ट्रक्चर है, टियारा स्ट्रक्चर या फिर क्राउन स्ट्रक्चर। वैसे ही ये जो 660 है, इसका नाम हम बताए थे क्या, बकमिंस्टर फुलरिन। हाँ, ये साइंटिस्ट का नाम है, ये डिस्कवर किया था तो अपना नाम ही रख दिया। तो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल स्ट्रक्चर। करते हैं लास्ट बात में, एक है नंबर ऑफ कार्बन्स कितना रहेगा कोई चेन में, नंबर ऑफ कार्बन्स, और उसके हिसाब से उसमें प्रीफिक्स की सफिक्स, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, नाम के पहले लगने वाला शब्द को बोलते हैं हम लोग प्रीफिक्स। ठीक है, तो अगर एक कार्बन रहे किसी चेन में तो उसका आगे क्या लग जाता है, मिथ। ठीक है, मिथ के बाद हो सकता है कुछ भी हो, एन हो, इन हो, आइन हो, पता नहीं, मिथ। 2 कार्बन रहे तो इथ, 3 रहे तो प्रॉप, 4 रहे तो ब्यूट, बट मत बोलना, 5 रहे तो पेंट, 6 रहे तो हेक्स, 7 रहे तो हेप्ट, 8 रहे तो ऑक्ट, 9 रहे तो नॉन, 10 रहे तो डेक, 11 रहे तो 12 रहे तो डोडेक। कितना दूर तक करते हैं, पहला ये लिस्ट ले लो, लिख लो जल्दी जल्दी, एक और लिस्ट करेंगे फिर रहने देंगे। हाँ, इसको बस रटना है, एक कार्बन है तो मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन इथ, ऐसे याद रखना, 1 2 3 करके नहीं, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट ऐसे करके याद रखना। कहाँ तक, लगभग ये 7 तक भी रट लोगे काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछते, नाम के बाद में लगता हो। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच देखो सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या लगाते हैं लास्ट में, एन लगा देते हैं। अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो लगा देते हैं इन। अगर कार्बन कार्बन में 3 बॉन्ड हो तो लगा देते हैं आइन। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे 3-3 दागे हम एक्स्ट्रा डाले हैं, क्यों, 4 बताने के लिए, क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, इसलिए 4 कंप्लीट किए हैं यहाँ पे। तुम पिछला बार भी यही रिएक्ट किए थे। हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, तुम क्यों कर रहे हो? हम सेम टू सेम चीज़ बोल रहे हैं क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पिछला बार रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ये भी रिएक्शन सेम दे रही है, पिछले बार भी ओ हाँ ऐसा, अभी भी वही कर रही है। हाँ तुम भी सेम रिएक्शन किए थे। तुमको याद आ रहा है क्या, ऐसे की थी ना। ये देखो कार्बन कार्बन के पीछे डबल बॉन्ड है तो कितना बॉन्ड बचा इसके पास, 2 और बचा, इसलिए 2 दिखाए यहाँ पे, यहाँ पे 3 है, एक और बचा तो 1 दिखाए हैं, एन इन और आइन। ठीक है, ओके चलो ठीक है।